नमस्कार। आज एक कहानी के सफर पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे मन के अंदर बुने हुए जालों और रिश्तों की नाजुक डोरियों के बारे में है। इसका नाम है मन का मकड़ जाल, वापसी की दस्तक। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि सोच में आया एक छोटा सा बदलाव कैसे पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो शायद कभी ना कभी सबके मन में आता है, क्या प्यार को दूसरा मौका मिल सकता है? मतलब क्या प्यार दूसरी बार हो सकता है? खासकर तब जब वक्त, दूरियों और बहुत सारी अनकही बातों ने एक मजबूत दीवार बना दी हो। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है पूरे 1 साल बाद। 1 साल सुनने में ज्यादा नहीं लगता है ना, पर कभी कभी इस 1 साल में पूरी जिंदगी बदल जाती है। और हमारी कहानी के किरदारों के लिए तो ये एक पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला दौर था। ये कहानी है एक जबरदस्त बदलाव की। देखिए, वक्त तो खैर वो तो बदलता ही है, लेकिन यहां असली बदलाव वक्त में नहीं, आरव में आया था। वो आरव जो पहले अपनी ही सोच के जाल में फंसा रहता था, जो हर बात पर सोचता था क्या होगा अगर, वो आरव अब कहीं पीछे छूट चुका था। उसके अंदर की दुनिया पूरी तरह से नई हो चुकी थी। आरव में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। कहाँ तो वो पहले अपने ही सवालों में उलझा रहता था और कहाँ अब वो शहर के एक जाने माने कॉलेज में मेंटल हेल्थ और ओवरथिंकिंग जैसे विषयों पर गेस्ट लेक्चर दे रहा था। मतलब जिस अंधेरे से वो खुद बड़ी मुश्किल से निकला था, अब वो दूसरों को उससे बाहर निकलने की राह दिखा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक लेकिन जरूर होता है। इस शानदार बदलाव के बावजूद आरव की जिंदगी में एक कोना अब भी खाली था, और उस कोने में थी नेहा। मीलों दूर। हाँ, वीडियो कॉल्स होती थीं, दोनों हंसते भी थे, पर वो हंसी सिर्फ स्क्रीन पर ही दिखती थी, दिलों तक नहीं पहुंचती थी। एक अजीब सी ठंडी सी दूरी थी दोनों के बीच। और फिर एक दिन जब जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, अचानक एक दस्तक हुई। एक खामोश सी दस्तक जो उनकी पूरी कहानी को एक ऐसा मोड़ देने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, एक आम सी शाम। आरव कॉलेज से थका हारा घर लौटा और उसकी नजर दरवाजे के पास जमीन पर पड़े एक लिफाफे पर पड़ी। उस पे ना कोई नाम था, ना कोई पता, बस एक सादा सा लिफाफा जो बिल्कुल भी सादा नहीं था। उस लिफाफे पर बस एक लाइन लिखी थी, मन के मकर जाल से बाहर आई एक चुप्पी की आवाज। ये कुछ शब्द आरव के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। आखिर ये किसकी आवाज हो सकती थी? कौन था ये? कौन था जो आरव के अंदर चल रहे उस तूफान को, उस मकड़जाल को इतनी गहराई से जानता था, जिसे वो सालों से बुन भी खुद रहा था और तोड़ भी खुद रहा था? बस अब इस राज से पर्दा उछने ही वाला था। और जैसे ही लिफाफा खुला, सालों से जमी खामोशी पिघल गई। ये आवाज नेहा की थी, और ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये नेहा के उन जज्बातों का आईना थी जो उसने आज तक कभी किसी से नहीं कहे थे। चिट्ठी की शुरुआत ही बहुत गहरी थी। नेहा ने लिखा कि जब आरव ने उससे आखिरी बार फोन पर कहा था, मैं अब अपनी सोच का कैदी नहीं हूं, तो बस उसी पल नेहा समझ गई थी कि आरव ने खुद को जीत लिया है, कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा साथी अब वो खुद है। और फिर उसने अपनी गलती मानी। बिना किसी बहाने के साफ साफ लिखा कि कैसे अमेरिका की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने सपनों के पीछे भागते भागते उसने अनजाने में ही आरव को पीछे छोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि उसने उसे सिर्फ दूर नहीं किया, बल्कि लगभग खो ही दिया था। और फिर चिट्ठी में वो हिस्सा आया जो शायद इस कहानी का दिल है। नेहा ने लिखा, तुम खुद से ज्यादा प्यार करने लगे हो, और शायद इसी नए आरव से, जो आत्मविश्वास से भरा है, जो अपनी सोच का मालिक है, मुझे फिर से प्यार हो गया है। और चिट्ठी के आखिर में बस चंद लफ्ज थे, लेकिन उन लफ्जों में पूरी दुनिया की उम्मीद और डर शामिल था। नेहा ने लिखा था, मैं वापस आ गई हूं, क्या हम मिल सकते हैं? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक रिश्ते को फिर से जोड़ने की एक नाजुक सी कोशिश थी। अब इस चिट्ठी का जवाब शब्दों में तो नहीं दिया जा सकता था। इसका जवाब एक मुलाकात ही थी। लेकिन यह कोई आम मुलाकात नहीं होने वाली थी। ये दो बदले हुए इंसानों की, दो नई सोच की मुलाकात थी। अगली सुबह वही जाना पहचाना पार्क, वही बेंच, चेहरे भी वही थे, मुस्कान भी वही, आंखें भी, लेकिन अब उन आंखों के पीछे की दुनिया बदल चुकी थी।
अब दोनों एक दूसरे को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रहे थे। और आरव ने जो कहा वो उसके बदलाव का सबसे बड़ा सबूत था। उसने कहा, मैंने सोचना नहीं छोड़ा है नेहा, बस अब मैंने अपनी सोच को अपने रिश्तों के बीच आने से रोक दिया है। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब उसने ओवरथिंकिंग को दबाया नहीं, उसे मैनेज करना सीख लिया। तो दूसरी तरफ नेहा ने भी अपनी जीत की कहानी सुनाई। उसने कहा, और मैं अब मुश्किलों से भागती नहीं हूं, मैं रुककर बात करती हूं। ये दिखाता है कि भागना छोड़कर सामना करना उसने भी सीख लिया था। और फिर नेहा ने वो बात कही जो शायद हर रिश्ते के लिए एक सबक है। उसने समझाया कि एक ओवरथिंकर को असल में क्या चाहिए होता है। सलाह नहीं, समाधान बिल्कुल नहीं। उसे बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो बिना जज किए खामोशी से बस उसकी सुन ले। सुन लिया जाना यही अपने आप में सबसे बड़ा मरहम है। तो इस पूरी कहानी से, इस सफर से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका कोर टेकअवे क्या है? आइए समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यह है कि ओवरथिंकिंग से लड़ाई किसी और से नहीं होती। ये जंग बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर लड़ी जाती है। हां, किसी का साथ इसे थोड़ा आसान जरूर बना सकता है, पर लड़ना तो इसे खुद ही पड़ता है। और यहीं पर इस कहानी का असली सार छुपा है। जब एक रिश्ते में दो लोग अपनी अपनी लड़ाई जीत लेते हैं, जब वो खुद के बेहतर वर्जन बन जाते हैं, तो फिर उनका रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। तो चलिए आज की कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई इंसान खुद को जीत लेता है, अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है, तो फिर उसके सामने हार जैसी कोई चीज बचती है क्या?